होप। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर के लिए सोचा, भविष्य के लिए, उस सोच की जीत है। द इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द विक्ट्री ऑफ होप, इज द विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, इज द विक्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, and the victory of the larger narrative about Jammu and Kashmir which Narendra Modi ji has thought about that state. ये बात मैं कहना चाहूंगा। इसीलिए इस चुनाव के व्यापक इंप्लीकेशंस को समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी पूरे स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीट मिली है, पीडीपी को 27 और कांग्रेस को 26 सीट मिली है। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है और 39 इंडिपेंडेंट जीते हैं, जिसमें कई भाजपा समर्थित हैं। ये जो बार बार गुपकार अलायंस की विक्ट्री बताया जा रहा है, तो पहली बात आप जान लें कि वो अलायंस भाजपा से अकेले नहीं लड़ने की कमजोरी के कारण बना था। द गुपकार अलायंस वॉज फॉर्म्ड बिकॉज द कंपोनेंट ऑफ दैट अलायंस न्यू दे कैनॉट फाइट बीजेपी सिंगल हैंडेडली। इसके बावजूद अगर आप दूसरा आपको मैं आंकड़ा बताऊं तो बीजेपी को इतने वोट मिले हैं जो एनसीपी पीडीपी के वोट से भी ज्यादा है, अगर दोनों को मिला दीजिए। अब मैं आपको, क्षमा करिए, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, अगर तीनों के वोट को मिला दीजिए तो भी बीजेपी का वोट ज्यादा है उससे। बीजेपी को वोट मिले हैं 4,87,364, 4,87,364। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिला है 2,82,514, 2,82,514, and PDP, how much? Just 57,789। और कांग्रेस को मिले हैं 1,39,382, 1,39,382। तो बीजेपी के 4,87,364, इसकी तुलना में आप एनसी के 2,82,000, पीडीपी के 55,000 और कांग्रेस के 1,39,000 को जोड़ दें तो बीजेपी का वोट इन तीनों से ज्यादा है। तो ये एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। ये मुझे इस बात का बहुत प्रसन्नता है कि, एक मिनट बस, प्रसन्नता है कि कश्मीर में घाटी में कमल खिला है। घाटी में कमल अपने वजूद पर खिला है। आज मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। उनके प्रति वहां के लोगों की आस्था है। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का खुशामदीद कहूंगा, अभिनंदन करूंगा। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। कश्मीर की जनता, हमें आप पर बहुत गर्व है और हमें अपने पार्टी के कार्यकर्ता, अध्यक्ष से लेकर सभी जम्मू कश्मीर के, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने गृह मंत्री जी की सोच
आज मैं सबों का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि मैंने खुद कश्मीर में काम किया है, वैली में भी गया हूं पहले भी और अभी धारा 370 के हटने के बाद, तो वैली में काम करना कितना कठिन था। उसमें अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने हिम्मत दिखाई, कई शहीद भी हुए, तो आज का दिन उनके अभिनंदन का है और उनके लिए गर्व करने का है। मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहूंगा। कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा लगाया है अलगाववादियों पर। ए रिसाउंडिंग स्लैप टू द एक्सट्रीमिस्ट, सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट एंड देयर पेट्रन्स। ये मैं क्यों कहना जा रहा हूं, जरा आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, और ये आंकड़े आपके लिए बहुत जरूरी है। कुलगाम में 28.9% वोट पड़ा, शोपिया में 17.5% वोट पड़ा। ये सब उनके दबाव के इलाके। और पुलवामा, जहां पर जो टेररिस्ट का एक हॉटबेड है, आपको पता ही है, वहां रोज टकराहट होती है, जहां पर जनता निकलती नहीं थी, वहां भी 7.4% वोटिंग दर्ज की गई। और इस बात को आप कभी नहीं भूलें कि 18 के पंचायती चुनाव में भी 1.1% ही वोट पड़े थे। तो मैंने आपको ये, अब जरा मैं आइए आप, ये मैं सोपोर गया हूं, नॉर्थ कश्मीर। ये अलगाववाद से त्रस्त रहा है, अब नहीं, मैं देख के आया हूं। वहां पर 23.8% वोट हुआ है सोपोर में। आपके टीवी चैनल पर इन इलाकों का नाम रोज आता रहता है। लोकसभा चुनाव में 2019 में खाली 7.6% वोटिंग हुई थी। तो इस बात को समझें आप। सोपोर का उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए देना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव के बाद धारा 370 हटाई गई 2019 के वोट के बाद। वहां पर लोकसभा की वोटिंग हुई 7.6% और अभी डीडीसी के चुनाव में वोटिंग हुई है 23.8%। तो इसलिए जान करके मैं ऐसे इलाकों की जानकारी आपके लिए रखना चाह रहा हूं जो जानना बहुत जरूरी है। आपने एक और नाम सुना, बांदीपुरा। वहां भी आपको बहुत खबरें मिलती रहती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस से। नॉर्थ कश्मीर के बांदीपुरा में 51.7% वोटिंग हुई, 51.7%। और पंचायती चुनाव में थी 44% और लोकसभा के चुनाव में थी 23%। आपने एक और नाम सुना होगा, गांदरबल। यह नाम भी बहुत आता है टीवी पर। गांदरबल में 43.4% वोटिंग हुई है। अब इसलिए मैंने पूरे इलाके वैली का नहीं बताया, सिर्फ मैंने सोपोर बताया, मैंने गांदरबल बताया, मैंने बांदीपुरा बताया, मैंने कुलगाम बताया, मैंने शोपिया बताई, मैंने पुलवामा बताया। तो ये सब इलाके को हॉटबेड कहा जाता था। वहां के जनता की चाहत क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं फिर कहूंगा, कश्मीर के अवाम की जय, जम्मू कश्मीर के अवाम की जय। उन्होंने जो तमाचा मारा है, और इसी संदर्भ में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वहां की जनता आई, इसका कारण क्या है? इसका कारण समझना चाहिए। लोगों ने पहली बार लोकतंत्र में ईमानदार चुनाव को जमीन पर देखा, विशेष रूप से वैली में। याद करिए, लोकसभा में फारूक अब्दुल्ला साहब आए हैं श्रीनगर से, कितना परसेंट वोटिंग हुआ था? शायद 7% हुआ था। याद है आपको ना? श्रीनगर की बात मैं कर रहा हूं, अभी की कहानी मैं आपको बताई। और यह क्यों हुआ?
क्योंकि राष्ट्रपति शासन में सरपंचों का चुनाव हुआ था, याद करिए 2018 में। उस समय आर्टिकल 370 नहीं समाप्त हुआ था। तो 2018 में राष्ट्रपति शासन में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निर्देश दिया कि पंचायतों का चुनाव कराओ। याद करिए, क्या कांग्रेस पार्टी, क्या पीडीपी, क्या एनसी, सबों ने विरोध किया था। कहां से चुनाव होगा, क्यों कर रहे हैं आप? लोगों ने सरपंच के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में बहुत खुलकर भाग लिया और उसका फायदा क्या हुआ? पहली बार भारत सरकार से पैसा पंचायतों के लिए उनके अकाउंट में पहुंचने लगा। और किस पंचायत में क्या काम होना है वो टंगा हुआ था बोर्ड पर कि ये काम होना है इस पैसे से, और लोगों ने जमीन पर डेवलपमेंट को देखा। तो इस बार का चुनाव डीडीसी का क्यों बहुत महत्वपूर्ण है जमहूरियत की जीत के लिए, लोकतंत्र की विजय के लिए, कि कश्मीर के आवाम ने राज करने वालों और काम करने वालों के अंतर को पहचाना। हाउ कैन डेमोक्रेसी गिव रिजल्ट्स ऑन द ग्राउंड? हाउ कैन गुड गवर्नेंस कम ऑन द ग्राउंड? और आज तो आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, घूमते हैं, कश्मीर में हर जगह बिजली पहुंच गई है, पानी पहुंचा है। ये राष्ट्रपति शासन, केंद्र के सहयोग से आज डेवलपमेंट वहां पहुंचा है। हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं, आप भी जाके देखते हैं। तो लोगों ने वर्षों के बाद मरकज का पैसा पंचायत में पहुंचा है, मरकज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और काम हुआ है। तब इसके कारण लोगों की लोकतंत्र में आस्था पनपी है कि डेमोक्रेसी से डेवलपमेंट हो सकता है। जमहूरियत उनके घर पर विकास का दस्तक दे सकती है, ये लोगों ने देखा। तब फिर उनकी आस्था बनी। और यहीं पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो लगभग 52 इंडिपेंडेंट जीते हैं, ये बहुत से वो हैं जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, हमारे भी समर्थक हैं, बड़ी हिम्मत के साथ आतंकवादियों के खिलाफ खड़े होने की ताकत दिखाई है। और इससे मैं क्या देख रहा हूं? कश्मीर की नई लीडरशिप डेवलप हो रही है। आज मैं अपने पार्टी के सभी जीते हुए लोगों का अभिनंदन करूंगा, बाकी का भी करूंगा। लेकिन आपने कल एक बात देखा होगा टीवी पर, जो हमारा एजाज है, का नाम पूरा क्या है, इंजीनियर एजाज, जो जीता और जीत के जो उसने बोला कि मैं काम करूंगा सबका साथ सबका विश्वास, तो ये कश्मीर की नई आवाज है। और आज कश्मीर की आशा भरी उस नई आवाज का हम बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं। और यहां वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए आज का वायरल।